क्लास 9 का एक्सरसाइज 7.2 इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। थ्योरम दी है हमें 7.2। एक थ्योरम दी है क्या, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। इन थ्योरम से जो है हमें एक्सरसाइज 7.2 को करने में आसानी होगी। क्या दिया है इसमें, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। हमें प्रूव करना है कि एक गिवन है, जैसे क्या, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, मान लो ए बी सी, हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया जिसमें ए बी जो है ए सी के इक्वल है। हमें यहाँ पे प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल होता है ये इसके इक्वल होता है। अगर एंगल इक्वल है तो अगर साइड्स इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल होंगे, हमें ये प्रूव करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं इसके सॉल्यूशन में लिखते हैं गिवन। क्या दिया है, गिवन इन ट्रायंगल एबीसी इन आइसोसेलेस लिख लेते हैं, ठीक है ना, इन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी। क्या दिया है इसमें, ए बी इक्वल टू ए सी। हमें प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पे लिख दिया हमने प्रूफ। हमने क्या करा, एक कंस्ट्रक्शन बना लेते हैं हम। क्या, एंगल ए को बाइसेक्ट करते हैं। एंगल ए को बाइसेक्ट का मतलब क्या है, ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ये दोनों एंगल हम इक्वल, यहाँ सर एक हम एडी पर एक एडी यहाँ पर एक लाइन डाल देते हैं। ठीक है, इससे हम जो है ये एंगल ए को दो हिस्सों में बाइसेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर हम कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। सबसे पहले कंस्ट्रक्शंस लिख लेते हैं। क्या कि ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। ठीक है, और यहाँ पर एंड लेट डी बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of this bisector of angle A at BC, है ना। BC पे D हमने एक पॉइंट इसका मान लिया। अब यहाँ पर ये एंगल इसके इक्वल हो गया, तो हम यहाँ पे प्रूफ क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ABD, एक ट्रायंगल ये हो गया ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC, है ना। ABD और ADC दो हमने ट्रायंगल ले लिए। ठीक है, इसमें क्या देखो, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, क्या लिखेंगे इसका रीजन, गिवन। ठीक है, यहाँ पर एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD। ठीक है, ये BAD CAD ये कैसे किया था हमने, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन से हमने AD एक लाइन डाली थी, एक लाइन ड्रॉ करी थी BC पे जो इंटरसेक्ट कर रही है और एंगल A को दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर रही है। तो यहाँ हम लिख देंगे बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, इसका रीजन क्या है, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक, इसी तरह से AD इक्वल टू AD। अब दोनों ट्रायंगलों में AD लाइन तो इक्वल होगी ना, तो AD इक्वल टू AD कॉमन हो गई। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं क्या, यहाँ पर इसमें हमने लिख दिया रीजन कॉमन, ये दोनों को कॉमन है तो इक्वल होंगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ADC।
ठीक है। रीजन क्या है, देखो दो साइड है और एक एंगल है, तो बीच में एंगल है साइड और इसके बीच में एंगल है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाय SAS। बाय SAS से ये हमारा एंगल, ये दोनों 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 ट्राइंगल जो है कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। हम यहाँ पर इसका अब हम लिख सकते हैं कि एंगल B इक्वल टू सी, एंगल B इक्वल टू सी, इसका रीजन होगा बाय CPCT, बाय CPCT। इसको हमने CPCT को हमने इंट्रोडक्शन 7.1 के इंट्रोडक्शन में हमने अच्छे से सीखा था। क्या था कि अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट होंगे तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो CPCT की फुल फॉर्म क्या होती है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। ठीक है ना, अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हुए तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे। इस तरह से हमने एक थ्योरम सीखी, क्या, अगर साइड्स इक्वल होंगी तो उसके एंगल भी इक्वल होंगे। इसी बेस पे हमें क्वेश्चन 7.2 के क्वेश्चन प्रूव करने हैं। ठीक है, तो अब हम 7.3 एक थ्योरम और सीख लेते हैं, इसमें फिर हम क्वेश्चन करेंगे। थ्योरम 7.3 दी है, द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, एक क्या है, एक ट्रायंगल गिवन है हमें, यहाँ पे हमने लेट कर लिया, एक ट्रायंगल है ABC हमें गिवन। ठीक है, ये हमें ट्रायंगल गिवन है, आइसोलेस नहीं है, एक ट्रायंगल ABC हमें गिवन है। इसमें बताया है द साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, मतलब इसमें हमें एंगल इक्वल दे रखे हैं। तो यहाँ पर गिवन है, सबसे पहले हम यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन लिख के गिवन, क्या गिवन है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है, एंगल B इक्वल टू एंगल C। ठीक है, एंगल B जो है एंगल C के इक्वल है। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे कि एक बाइसेक्टर, जैसे हमने 7.2 उसमें किया था, क्या किया था 7.2 में हमने एक एंगल A को हमने बाइसेक्ट कर लिया था। ठीक है, तो उसी तरह से हम इसमें भी करेंगे, क्या करेंगे कि यहाँ पर हम एंगल को बाइसेक्ट कर लेंगे। ठीक, यहाँ पर ये गिवन आ गया हमें, इन ट्रायंगल ABC एंगल B इक्वल टू C। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, प्रूव करना है हमें कि AB इक्वल टू AC, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन सेम रहेगी। ठीक है, क्या, बाइसेक्ट एंगल A, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है, इंटरसेक्ट एट D, ठीक है, इंटरसेक्ट एट BC, है ना, यहाँ पर ये पॉइंट हमने D मान लिया और इसे हमने बाइसेक्ट कर दिया, इस एंगल को ये हमें बाइसेक्ट कर दिया। अब देखो क्या हुआ, इसमें हमने प्रूफ लिखना है, क्या लिखा प्रूफ में कि इन ट्रायंगल, अब ये हमारे पास एक ट्रायंगल आ गया, इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ADC। ठीक है, इसमें हमें क्या गिवन है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, एंगल B इक्वल टू एंगल C, ये हमें गिवन है। ठीक है, एंगल B एंगल C के इक्वल गिवन है हमें। ठीक है, एंगल BAD इक्वल टू एंगल CAD बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, बाइसेक्ट एंगल A इंटरसेक्ट एट BC। ठीक है, ये हमने यहाँ पर डाल दिया। इसके बाद इसमें ये वाला जो AD है, AD इक्वल टू AD, हमें तीन ही चीज़ें प्रूव करनी होती है, ये हो गया हमारा कॉमन। ठीक है, अब हमने यहाँ पर हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, ABD कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल ADC के बाय, इसमें क्या हुआ देखो, ये एंगल और साइड,
तो क्या हो गया इसमें, एंगल एंगल साइड से। तो हम क्या कह सकते हैं, ए बी इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली जो हमें बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, और जो उसका पॉइंट है डी हमने यहाँ पर मान लिया। ठीक है, आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में कुछ भी लिख सकते हो, ट्राइंगल ए बी डी इक्वल टू ए सी डी आपने प्रूव करा, और क्या हुआ, ये ए बी इक्वल टू ए सी हो गया लास्ट में। दो ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो जाता है, ट्राइंगल अगर कॉन्ग्रेंट हो जाता है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। तो जैसे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, है ना, कॉन्ग्रेंट हो गए, तो ए बी इक्वल टू ए सी हो जाता है। तो इस थ्योरम का मतलब क्या है सीधा हमारा, कि अगर एंगल इक्वल होते हैं तो साइड्स भी इक्वल होती हैं। तो किसी ट्राइंगल के अगर एंगल इक्वल होते हैं तो उसके साइड्स भी इक्वल होते हैं। तो इसी के बिहाफ पे हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमें दिया है एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है। इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल दिया है ए बी सी। ठीक है, एक ट्राइंगल हमें ए बी सी दिया है, हमने यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लिया ए बी सी। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है, विद ए बी इक्वल टू ए सी, तो इसमें गिवन है, सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, क्या, इन ट्राइंगल, यहाँ पर गिवन लिख देंगे। ठीक है ना, इन ट्राइंगल ए बी सी, गिवन में, गिवन यहाँ पे लिखा हमने गिवन। ठीक, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी। ठीक है, ए बी इक्वल टू ए सी। अब ए बी अगर ए सी के इक्वल होगा तो इम्प्लाइज दैट हम क्या कह सकते हैं, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू ए सी भी हो जाएगा, है ना, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। इसका रीजन अभी हमने पढ़ा था, क्या, अगर साइड इक्वल होती है तो एंगल भी इक्वल होते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, इसका रीजन हमने लिख दिया, ए बी सी इक्वल टू ए सी बी, ये हमें गिवन है। ठीक है, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। अब यहाँ पर ये एंगल बी का एक बाइसेक्टर और एंगल सी का एक बाइसेक्टर, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर। ठीक है, ओ पॉइंट पर बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, बी ओ, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, बी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बी ओ अगर ए बी सी को बाइसेक्ट कर रहा है तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है ए बी ओ और ओ बी सी, ये दोनों के दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर लिख देंगे ए बी ओ इक्वल टू ओ बी सी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। और सी ओ, अगर सी ओ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये वाला एंगल है ओ सी बी, ठीक है, कौन सा, ओ सी बी, ये ए सी ओ के इक्वल है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे ए सी ओ इक्वल टू ओ सी बी। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ओ बी सी ओ सी बी के इक्वल है। यहाँ पे लिख दिया हमने कौन सा, ओ बी सी, विच मीन्स ओ बी सी ओ सी बी के इक्वल है। इसका रीजन क्या है, हाफ ऑफ द एंगल बी एंड एंगल सी। ठीक, तो ये हमारा इक्वल हो गया, ओ बी सी इक्वल टू ओ सी बी, हम इसको थर्ड मान लेते हैं। ठीक है, अब हमारा अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो हमारी ओ बी इक्वल टू ओ सी हो जाएगा साइड। तो यहाँ पर लिखेंगे ओ बी सी इक्वल टू ओ सी बी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ओ बी सी, इन ट्रायंगल ओ बी सी, क्या, ओ बी इक्वल टू ओ सी। रीजन क्या है इसका, रीजन क्या है,
एंगल साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, ये हमारा ओ बी इक्वल टू ओ सी। ऐसे हम प्रूव कर देंगे कि इस ट्राइंगल में ये हमारे अगर एंगल इक्वल है, क्योंकि ये बाइसेक्टर है ए बी सी का, है ना, तो आधा हो जाएगा, और ये ए सी बी का आधा हो जाएगा, तो ये दोनों एंगल हमारे इक्वल है। हमने यहाँ प्रूव करा, ठीक है। या तो हम फ्रॉम थर्ड लिख देंगे, या साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो ओ बी इक्वल टू ओ सी हमारा हो गया। अब ओ बी इक्वल टू ओ सी हो गया। यहाँ पर क्या बोला, ज्वाइन ए टू ओ, ए को ओ से ज्वाइन कर दो। अब यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया ए बी ओ और एक ट्रायंगल बन गया ए सी ओ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक ट्रायंगल बन गया हमारा यहाँ पर इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ, ठीक है। एक ट्रायंगल बन गया ए बी ओ और एक ट्रायंगल बन गया ए सी ओ। इसमें अब हमने क्या करना है, देखो, इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ए सी ओ, यहाँ पर हम इसे प्रूव करेंगे। यहाँ पर क्या है लिखा, यहाँ से इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल ए सी ओ, ये अब हमें क्या प्रूव करना है, ए ओ बाइसेक्ट एंगल है। ओ बी इक्वल टू ओ सी हम फर्स्ट प्रूव कर चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने प्रूव कर दिया था फर्स्ट, तो यहाँ पर हम ये फर्स्ट वाला हमारा प्रूव हो चुका है। अब हमें करना है कौन सा, कि एंगल जो ए है, ये जो ए है ये इक्वल है ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। इसका मतलब क्या प्रूव करना है हमें प्रूव करना है बी ए ओ इक्वल टू सी ए ओ, ये प्रूव करना है। तो हमने क्या करा, इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ए सी ओ, ठीक है। बी ओ इक्वल टू सी ओ, ये हम प्रूव्ड अबव लिख देंगे, प्रूव्ड अबव, ये हम यहाँ पे प्रूव कर चुके हैं ना। ओ बी इक्वल टू ओ सी है ना, बी ओ इक्वल टू सी ओ लिखो, या ओ बी इक्वल टू ओ सी लिख दिया, ये हमारा प्रूव हो गया, ठीक। और ए ओ इक्वल टू ए ओ, ये दोनों के दोनों कॉमन है, ठीक है, ये दोनों कॉमन है। और हम कहेंगे क्या, आइसोलेस ट्रायंगल है, तो ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमारा गिवन है, ठीक। 3 रीजन हो गए हमारे। तो हम क्या बोल सकते हैं, एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल सी ए ओ, कैसे, क्या रीजन हो जाएगा इसका, बाय सी बी सी डी। तो ये एंगल, ठीक है। पहले हमें क्या है, ट्रायंगल करना है, ट्रायंगल प्रूव करना है, ट्रायंगल बी ओ इक्वल टू ट्रायंगल सी ए ओ, ठीक है। बी ए ओ इक्वल टू सी ए ओ, या ए बी ओ इक्वल टू ए सी ओ, है ना। ये हमने कैसे प्रूव करा, बाय एस से। अब ये प्रूव होने के बाद 3 चीज़ें हमारी प्रूव हो गई, तो हम बोल देंगे ट्रायंगल ए बी ओ इक्वल टू ए सी ओ, हम बी ए ओ सी ओ लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या कहेंगे कि इम्प्लाइज दैट, क्या, एंगल बी ए ओ इक्वल टू एंगल सी ए ओ बाय सी पी सी टी। अगर 2 ट्रायंगल हमारे इक्वल होते हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होते हैं। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने प्रूव कर दिया।